नमस्कार, 524 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दहेज को लेकर कि लगातार दहेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दहेज की प्रथा किस तरह से बढ़ती जा रही है, उसको लेकर हम मैडम कमल राणा से चर्चा करेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहते हो कि लगातार दहेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लड़की को दहेज के लिए मार पीटा जाता है और उसको जला दिया जाता है। ऐसा है कि अमन, जैसे दहेज को लेकर काफ़ी ऐसे मामले सामने आए, फिर भी कहीं ना कहीं इसकी मांग की जाती है, लड़की को दहेज की बलि चढ़ाया जाता है। कई ऐसे मामले हमने देखे और देख के भी उसको बिना वो कर दिया, क्योंकि जो मामले दहेज को लेकर जो सरकार ने इतने कानून का लागू किए थे, फिर भी कहीं ना कहीं देश के लालची हैं, वो दहेज में अपनी पहले मांगे पूरी करवाते हैं, उसके बाद शादी या कोई रखते हैं। उसके बाद फिर वो उनकी जब दहेज की मांग पूरी की जाती है, उसके बाद फिर दहेज का लालच और बढ़ता जाता है और फिर उसको जब दहेज ना मिलने के कारण उस लड़की को दहेज की बलि चढ़ाया। मैम, ज़्यादातर देखने में आया है कि जो गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं या जिनका कारोबार अच्छे से होता है, वो ही दहेज की डिमांड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लड़की की शादी तय की जाती है तो उसको बोला जाता है, कई मैंने ऐसी खबरें भी देखी, कई सोशल मीडिया में भी कई ऐसे आई वारदातें, तो उसको ये बोला जाता है कि हमारे लड़के पे ये इतना खर्च आ चुका है, या उसने ये डॉक्टरी की है, जो कोई भी कार्य किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो लड़की से क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, अपनी जो कुछ न कुछ नया करने के लिए, वो जब कोई ना कोई नया करता है तो उसको लड़की से मांग की जाती है। क्योंकि लड़की से इसलिए मांग की जाती है क्योंकि लड़की की शादी की जाती है उसको, कि लड़के का इतना खर्चा आया, लड़के के खर्चा आने के बाद आप इन चीज़ों से जो हमारे लड़के 15 लाख आया, 20 लाख आया, उसको पूरा कीजिए, फिर आपकी शादी कीजिए। लड़की के माँ बाप की गलती है कि लड़की के जो लड़के के माँ बाप होते हैं उसकी मांगों को पूरा किया जाता है। उसको ये होता है कि हमारी लड़की, जब हम ये दहेज दे देंगे तो हमारी लड़की सुरक्षित रहेगी, पर आपकी गलत सोच है, क्योंकि जब उसको आपने लड़की दे दी तो पीछे क्या रह गया? दहेज ज़रूरी नहीं, जो दहेज के व्यापारी हैं उसके ऊपर जो कानून लागू किए गए हैं उसके कार्रवाई करवानी चाहिए, मेरा ये मानना है। जब लड़की का जन्म होता है तब से ही उनके पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि जब हमारी लड़की बड़ी होगी तो उसे दहेज दिया जाएगा या किसी तरह की जो दहेज मांगने वालों की डिमांड है वो उसको पूरी की जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हो कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या जिस तरह से कानून पर दहेज के लिए बैन भी लगाया गया है लेकिन फिर भी लोग दहेज की डिमांड करते हैं? ऐसा है अमन, जब लड़की पैदा होती है तो कई ऐसे नहीं हैं कि सभी एक ही जैसे हैं, कई ऐसे हैं। पीछे हमने खबर भी देखी नवतेज टीवी में कि एक लड़की होने पर उसने पार्टी की अच्छी, उसने लोगों को खिलाया पिलाया और उसको बधाई खुद दी और वहाँ से भी बधाई ली, क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी आई है। ऐसे भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि लड़की को एक बोझ माना जाता है, कई ऐसे भी हैं जो लड़की को अपनी लक्ष्मी मानते हैं, और सभी एक जैसे नहीं होते। कई ऐसे हैं जो लड़की को कहते हैं कि ये अब हमारे घर में जन्म ले लिया तो ये अब हमारा भाग्य बदल जाएगा। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं लड़की आ गई अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये जो सोच होती है, जिस सोच को अपने बदलना चाहिए। मैम, कुछ लोग कहते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे या किसी तरह कुछ भी नहीं लेंगे, बस दो कपड़ों में ही हम ले जाएंगे। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि उन्हें किस तरह कि उनके जैसी और लोगों की भी सोच होनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उसको दूसरों लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। जिस तरह दहेज को लेकर लड़की को काफ़ी मारा पीटा जाता, कई ऐसे मामले हमने देखे। पर मेरा ये मानना है कि जो कहते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें लड़की ही चाहिए, वो सबसे बेस्ट और मेरी नज़र में सबसे वो अच्छे इंसान है। क्योंकि जब लड़की उसके घर में चली गई, एक माँ बाप पालता है, उसको पोसता है, फिर उसके बाद उसको और नया रिश्ता बनाना होता है। माँ बाप को छोड़ के वो दूसरा रिश्ता अपना लेती है
वो जो कभी उसने देखा नहीं, कभी उसने सुना नहीं, उस रिश्ते को अपना बना लेती है। जब अमन शादी होती है लड़की की तो उसका ससुराल ही उसका सब कुछ होता है। तो उन ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए कि जो एक लड़की अपनी घर बार छोड़ के, माँ बाप को छोड़ कर, जो बहन भाई जब सब रिश्ते छोड़ जाती है, वो ससुराल में अपना एक नया रिश्ता बनाती है, तो उसके ऊपर जो फिर उसको बोला जाता है कि तुम जब दहेज ना मिले या कुछ ना मिले तो वो कहते हैं मायके में जाओ, वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आओ। मायके वाले कहते हैं कि अब तू ससुराल वाली हो गई है, अब हम तेरे को नहीं रख सकते। कई ऐसे मामले हमने देखे। और मेरे को जो एक नई जो आपने बताया कि जो दहेज नहीं लेते, उसको मैं सबसे बेस्ट मानती हूँ। मैम ऐसा भी मामला देखने में आया है कि जब लड़का दहेज की मांग करता है या उसकी फैमिली मेम्बर दहेज की मांग करते हैं तो लड़की मैरिज करवाने से मना कर देती है। तो क्या सभी लड़कियों को ऐसी सोच रखनी चाहिए? ऐसा कई ऐसे मीडिया सोशल पर भी मैंने देखे कि लड़की की जब शादी होती है तो तुरंत मांग की जाती है, दहेज की मांग की जाती है। तो लड़की खड़ी होकर बोलती है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, कि इनका लालच बढ़ता जा रहा है, तो मैं वहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ। वो एक नया कदम होता है, वो नया एक उसके लिए, जो लड़की के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि एक लड़की खुद बोलती है कि मेरे को ये शादी नहीं करनी, मेरे जो ससुराल वाले हैं इतनी मांगे मना रहे हैं मेरे बाप से, तो मैं अब शादी नहीं करूँगी। एक लोगों की नज़रों में वो गलत होता है, पर उनको लगता है गलत है, पर जो लड़की का एक फ़ैसला, मैं ये कहती हूँ कि वो लड़की का फ़ैसला सही होता है। और जो दहेज के लालची को इस तरह की ज़रूरी नहीं कि माँ बाप केस करें, आस-पास वाले भी उसके ऊपर केस करवा सकते हैं, या उसके पुलिस प्रशासन को बुलाकर वहाँ पर जो दहेज की मांग की जाए उसको पकड़वा के उसको सज़ा भी दिला सकते हैं। जो आप देख रहे थे 524 न्यूज़ चैनल से, और किस तरह का मौलाना ने बताया कि दहेज के ऊपर जो दहेज की डिमांड करते हैं उनके ऊपर किस तरह कानून कार्रवाई की जा सकती है। तो देखते रहिए। धन्यवाद।